भला खुशियां कहीं को चक पेंजन कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे जेड़ी चीख पुकार को फंद आधें ओ तू च बना पता लग वेंदे जे रोवण अपने वस होंदा तू रो डिखला पता लग वेंदे जिवें उमर निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे। दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 इसी महीने में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने पाकिस्तान से बाहर और ख़ास तौर पर मेरे वसेब राजाराम तहसील शुजाबाद के सराइकी के बहुत ही नामवर शायर शाकिर शुजा आबादी साहब को इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। इससे पहले शाकिर शुजा आबादी साहब 14 अगस्त 2006 को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी वो भी वसूल कर चुके हैं और ये शाकिर साहब का हक भी बनता है। भला खुशियां कहीं को चक पेंदन कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे जीड़ी चीख पुकार को फंद आधें ओ तू च बना पता लग वेंदे जे रोवण अपने वस होंदा तू रो डिखला पता लग वेंदे जिवें उमर निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे। दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने मेरे वसेब मेरे सराइकी के बहुत ही नामवर शायर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी सराइकी समझी जाती है पढ़ी जाती है शाकिर शुजा आबादी उनमें बहुत मकबूल भी हैं, मशहूर भी हैं और लोग उनको पढ़ते भी हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने उनको एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। इससे पहले शाकिर शुजा आबादी साहब 14 अगस्त 2006 को सदारती अवार्ड तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी वसूल कर चुके हैं और यकीन माने शाकिर शुजा आबादी साहब इसका हक भी रखते हैं, ये उनका हक भी है। क्यों? शाकिर शुजा आबादी को सराइकी का शेक्सपियर कहा जाता है। अताउल हक कासमी साहब बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े शायर, उन्होंने शाकिर शुजा आबादी साहब को सराइकी का इकबाल भी कहा है। शाकिर शुजा आबादी की जो शायरी है वो पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी लोग सराइकी समझते और पढ़ते हैं वो शाकिर शुजा आबादी साहब की शायरी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तेरा दीदार मेरा हक बन दे, मेरा हक ना खा मेरे आया कर, तेरा यार भी हाँ बीमार भी हाँ तेरी दीद दवा मेरे आया कर, मेरा कूड़ता नहीं ओ डेधा पे खुद आप खुदा मेरे आया कर, हिन शाकिर छेकड़ी सा कर माफ़ खता मेरे आया कर। शाकिर शुजा आबादी साहब की जो शायरी है वो दुखी दिलों की, कमज़ोर लोगों की, मज़लूम लोगों की, बेआसरा लोगों की, गरीब लोगों की, मज़दूर तबके की आवाज़ है। शाकिर शुजा आबादी की शायरी में आपको हर दुख भी मिलेगा, आपको हर दर्द भी मिलेगा, आपको हर आस भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको उसमें इश्क भी मिलेगा। दुनिया जहान का हर तबका उनकी शायरी से मुस्तफ़ीद हो सकता है। जो जिस दुख में, जो जिस तकलीफ़ में मुब्तला है वो शाकिर शुजा आबादी साहब की शायरी से अपने दुख अपने गम मिटा सकता है, अपने गम अपने दर्द कम कर सकता है। शाकिर शुजा आबादी की शायरी हर दुख हर परेशान शख्स के दिल की आवाज़ होती है। रब्बा डेधा बैठे तुर तुर के तेरी दुनिया दे जो कुछ थींदा पे, कोई भुल्ले शाह मेहर अली कोई भव सुल्तान सदींदा पे, कोई कोट मिठण दा शहजादा विच जग दे देख चुमींदा पे, एक शाकिर है तेरी दुनिया दे जड़ा मोया लेखे जींदा पे। दोस्तों शाकिर शुजा आबादी साहब 25 फरवरी 1953 में पाकिस्तान के ज़िला मुल्तान तहसील शुजाबाद और कस्बा राजेराम में पैदा हुए। उनके वालिद साहब मौलवी अल्लाह यार सियाल जो कि इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शाकिर शुजा आबादी साहब ने जब होश संभाला तो सिर्फ 4 जमात पढ़ने के लिए स्कूल का रुख किया। 4 जमात पढ़ने के बाद गरीब होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक हो गए। सब्ज़ी वगैरह बेचा करते थे, फ्रूट वगैरह बेचा करते थे, छोटी मोटी कोई मजदूरी हुआ करती थी तो वो भी बेच लिया करते थे। 1991 में शाकिर शुजा आबादी की शादी
शबनम शाकिर साहबा से हुई। उसके बाद शाकिर शुजा आबादी साहब 1994 तक बाकायदा बोल भी सकते थे और कामकाज भी कर सकते थे। 1994 के बाद शाकिर शुजा आबादी साहब पर फालिज का हमला हुआ और वो हमला ऐसा साबित हुआ कि शाकिर शुजा आबादी साहब बोलने से भी कासिर हो गए और चलने फिरने से भी कासिर हो गए और माजूर हो गए। लेकिन उस वक्त वो जो तकलीफ़ थी, वो जो दुख था, उस दुख ने, उस तकलीफ़ ने शाकिर शुजा आबादी साहब के अंदर का जो शायर था उसको जगा दिया और फिर अंदर से निकली हुई वो जो आवाज़ थी वो फिर पूरी दुनिया के गरीब, मजलूम, मजदूर हर शख्स की आवाज़ बन गई, हर शख्स का दुख और दर्द बन गया। शाकिर शुजा आबादी साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए। आज भी साकू पैर न पन दी आदत नहीं, तू पैर न पाए असां चुप कर गए। तू विच बाजार साडा ना सड सड साडे शुगल बनाए असां चुप कर गए। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੌਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਹੈ ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ शाकिर वसदा हा तुसां वतन छुड़ाए असां चुप कर गए। शाकिर शुजा आबादी साहब आजकल इस हाल में हैं, आज से बल्कि 1994 के बाद शाकिर शुजा आबादी साहब पर जब से फालिज का हमला हुआ था तो उसके बाद चलने फिरने से भी कासिर हो गए, बोलने से भी कासिर हो गए। हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको बेपनाह मुशायरों में भी जाते हुए देखा होगा। वो हर मुशायरे की जीनत भी होते हैं, हर मुशायरे में मेहमान खसूसी भी होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज़्ज़त से भी नवाजा है और लोग उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन वो बोलने की सलाहियत से बहुत महरूम है। जब वो बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो वो समझ नहीं आती, उनका बेटा या उनका कोई एक ट्रांसलेटर साथ होता है जो वो दोबारा पढ़कर लोगों को सुनाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये सलाहियत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है कि वो लिख भी सकते हैं और जो वो लिखते हैं वो बहुत कमाल होता है।